हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस बार हम आपको बताने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे शब्दों में कहें तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड इन द बेंजीन रिंग, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए, और अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और घंटी दबाना कभी मत भूलें। घंटी बजाना मत भूलें, दबाई नहीं आती, घंटी बजाई जाती, सॉरी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डाल दीजिए, कॉपी निकालिए फटाफट, हेडिंग डालिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? देखो, ये सिंपली बेंजोइक एसिड है, C6H5NCOOH, है ना। ये है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि ये क्या कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होता है? जब वो H+ आयन रिलीज कर ले, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। जब वो H+ आयन लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने, अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, है ना। तीनों का अलग अलग है। यहां पे बेंजोइक एसिड क्या करता है कि वो अपना H+ आयन रिलीज कर सकता है, और जब अपना H+ आयन रिलीज करेगा तो ये कुछ देखो, कुछ इस तरह से बना देगा, C6H5C डबल बॉन्ड O प्लस H+, और इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये हो जाएगा बेंजोएट आयन, एंड दिस बेंजोएट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या चीज पता है कि चाहे वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों ही एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लें। क्या कंपेयर कर लें कि अगर आपके पास में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और एक आपके पास में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच वन विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड? दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? तो कैसे पता करोगे? तो देखो, हम बताते हैं आपको कि अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, सपोज CH3C डबल बॉन्ड ONOH, ये एथेनोइक एसिड है बेटा, जानते होगे आप, जाना पहचाना नाम है ना। 10th से हम लोग पढ़ने लगते हैं ये। अब देखो, ये जो कार्बन है जिससे COOH जुड़ा हुआ है, COOH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? CH3 से। और ये कार्बन कैसा है यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। बेंजोइक एसिड में देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized carbon। तो जब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं से कम होगी, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन विल बी इजी इन बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आउट ऑफ दीज टू, एथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा? बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिडिक एसिड। अब ये मैंने बेंजोएट बनाया, आप ऐसे लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। रीजन पता चल गया आपको? एक तरफ लिख लो आप, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया वहां पे,
वहीं पे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। और दूसरी तरफ है C6H5COOH। ठीक है, ये जो COOH है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट्स व्हाई बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एथेनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर हम फॉर्मिक एसिड भी ले लें, फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा देन द C6H5COOH बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट भी देता है, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको कहीं पर लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब Ka का भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K, है ना, एंड इसका उल्टा करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pk। ठीक है, समझ पाए। तो यहां पे दो चीजें पढ़ ली आपने। पहली चीज आपने पढ़ी कि जो एथेनोइक एसिड है वो वीकर एसिड है देन द बेंजोइक एसिड, क्योंकि एथेनोइक एसिड का जो COOH ग्रुप है वो कौन से कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है और बेंजोइक एसिड का जो COOH है वो इस कार्बन से जुड़ा है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है and sp2 hybridized carbon is more electronegative than that of sp3 hybridized carbon and that's why benzoic acid is a stronger acid than the ethanoic acid। ठीक है, have you written this point? अब सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम इन तीन एसिड्स को कंपेयर करते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में COOH सिर्फ H से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और H जो है उसका कोई खास प्लस हाई इफेक्ट होता नहीं है, गेटिंग। तो दैट्स व्हाई फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देन द बेंजोइक एसिड एंड देन द एथेनोइक एसिड, गेटिंग। अब ये पॉइंट आपने अगर लिख लिया होगा तो अब हम मूव करते हैं सीधे जो हमारा टॉपिक था, मेन टॉपिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, ये कैसा होता है पहले ही बता दिया, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कोई ग्रुप ऐड कर दें, कौन कौन से, देखो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कराने हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरे कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, हेडिंग डाल दीजिए आप, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास में दो तरह के हैं, वन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या कि इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड टू द बेंजीन रिंग, तो पहला पॉइंट है जो EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हमने शॉर्ट में लिखा है EDG या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है EWG। ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये सिंपली स्ट्रेंथ, क्योंकि ये चाहे एरोमेटिक एसिड हो चाहे एलिफैटिक एसिड हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम ही करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या होगा? एक यहां पे इफेक्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड जो होगा इज द स्ट्रॉन्गर एसिड वेदर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होगा, मतलब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ठीक है, वो एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन द बेंजोइक एसिड। और किसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड? यहां पे लिख दो चाहो तो, देन द बेंजोइक एसिड। किसकी वजह से? यहां पे है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। किसकी वजह से होगा? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है? मे बी स्टीयरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। मतलब ये जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, उनको पता नहीं है एक्चुअली, उसको ऑर्थो इफेक्ट बता दिया गया और ऑर्थो इफेक्ट में लिख देते हैं कि इट मे बी ड्यू टू द स्टीयरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीयरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, समझ पाइए दूसरा पॉइंट कि जहां पे ऑर्थो लगा है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड जो होगा बेंजोइक एसिड के केस में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड ऑलवेज कौन सा एसिड होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ग्रुप चाहे कोई भी लगाओ। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे तो अच्छा समझ में आएगा कि सपोज आपने लिया ये बेंजोइक एसिड है, इस पे लगा दिया CH3। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देता है, उसके बावजूद ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन द बेंजोइक एसिड। ठीक है, रीजन क्या है? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके पास में ये कोई बेंजोइक एसिड है, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन द बेंजोइक एसिड। किसकी वजह से? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, मतलब जहां पे ऑर्थो आ जाए तो वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड ही होगा, बट एक दो केसेस ऐसे आएंगे जहां पे वीक हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक होगा वहां पे, वेरिएशंस जहां पे होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजिशन देन द मेटा पोजिशन। ठीक है, आप ऐसे लिख लो चाहो तो, एक्सटेंट ऑफ
या तो कहो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट किस पोजीशन, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन तो जानते ही होंगे, देन मेटा पोजीशन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी, जैसे ये कोई बेंजोइक एसिड है और इसके पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और ये जो मेटा पोजीशन है इस पे कम होगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा और मेटा पोजीशन पे कम होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे याद रखो, मेटा पोजीशन पे ये रेजोनेंस इफेक्ट कभी काम नहीं करता। आर इफेक्ट डज नॉट, लिख दीजिए फटाफट, डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट काम ही नहीं करता है, ऑलवेज, कभी भी काम नहीं करता है। पेन चेंज करता हूं भाई, पेन धोखा दे रहा है हमको लगता। तो ये समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे तो क्या होगा। इस तरफ का लिख लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं, साथ में लिखते रहिएगा। तो यहां पे लिखा आपने कि एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगा और मेटा पोजीशन पे कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तब भी पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगा और मेटा पोजीशन पे कम होगा। अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें COOH और यहाँ पे आपने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा होगा, पैरा पे इफेक्ट ज्यादा होगा और मेटा पे जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, है ना। यहां पे लगा दिया आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब अगर NO2 ग्रुप लगाया होगा तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा पैरा पोजीशन पे खींचेगा, मेटा पे कम खींचेगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे कंपेयर कर लेते हैं। आपने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, मेजर पॉइंट। पहला तो पढ़ा था आपने, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम बेंजीन की रिंग पे लगाते हैं बेंजोइक एसिड में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक। दूसरा मैंने बताया ऑर्थो इफेक्ट कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, बहुत सारे केसेस में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा that will be the stronger acid than the benzoic acid, ठीक है। and this the reason was due to ortho effect, और ortho effect स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा मैंने बताया कि पैरा पोजीशन पे जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का वो सबसे ज्यादा होगा देन द मेटा पोजीशन, क्योंकि पैरा आइसोमर इज मोस्ट सिमेट्रिकल आइसोमर, ठीक। अब इन 3 चीजों के बेसिस पे हम डिफरेंट कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टॉलुइक एसिड। ये भी नहीं चल रहा यार, ये सब बच्चे खराब कर देते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टॉलुइक एसिड। टॉलुइक एसिड का मतलब पता है?
टॉल्विक एसिड का मतलब है कि बेंजोइक एसिड में टॉल्वीन लगा दो। देखो ये बेंजोइक एसिड है और इसमें CH3 लगा दो, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो टॉल्विक एसिड। ठीक, इसी तरह से एक नॉर्मल ले लो बेंजोइक एसिड और इसकी मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दो, तो हो जाएगा मेटा टॉल्विक एसिड, है ना। इसी तरह से आप ले लो पैरा टॉल्विक एसिड COOH और CH3, और एक आपने ले लिया नॉर्मल बेंजोइक एसिड। ये तो टॉल्विक एसिड नहीं है, ये बेंजोइक एसिड है ना। चारों फटाफट लिख लो। और एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है यहाँ पे, कौन सा वीक एसिड है। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो CH3 ग्रुप आपने लगाया है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर देता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम कर रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि इन तीनों में 3 तो सब्स्टिट्यूटेड है और एक नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, तो तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। बट इसमें तो CH3 लगा नहीं है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए, बेंजोइक एसिड। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई, कौन सी, ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, है ना। चाहे बाबा हो चाहे दादी हो, हमसे नहीं मतलब, वो ऑलवेज कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। बाबा दादी से यहाँ पे मतलब नहीं है। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट को देखें तो जो ऑर्थो टॉल्विक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद देखो, उसके बाद 2 में तो सब्स्टिट्यूशन है, तीसरे में तो है नहीं, तो इससे कम स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड। अब आपके पास में तो 2 हैं, एक मेटाटॉल्विक एसिड और एक पैराटॉल्विक एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो मैंने क्या बताया था अभी थर्ड वाले पॉइंट में बनाया था कि जो पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जो CH3 पैरा पोजीशन पे लगा है वो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जहां से खींच रहे होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे होगा, पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जा रही होगी, COOH पे। तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि पैराटॉल्विक एसिड जो है वो सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा यहाँ पे। और मेटा पे आपको पता है यहाँ पे +R इफेक्ट काम करेगा नहीं, है ना। CH3 वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ये भी कम काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो गया, टॉल्विक एसिड से ज्यादा CH3, और इसके बाद कौन सा हो गया, सबसे वीक एसिड हो जाएगा यहाँ पे पैराटॉल्विक एसिड। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टॉल्विक एसिड। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टॉल्विक एसिड्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पहले तीनों पॉइंट पढ़ लेने, तीनों पॉइंट लिख लेने, और जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे इससे रिलेटेड, उन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे आपको सोचना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है। रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, +R -R कोई काम नहीं करेगा वहां पे, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करिएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं।
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये आपको पता है COOH, और इसकी डिफरेंट पोजीशंस पे क्या लगा दिया जाए, OH ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा एसिड ले लीजिए, एक नॉर्मल एसिड विदाउट सब्स्टिट्यूशन, वन इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड COOH and OH, and last one is the I have taken para substituted para hydroxy benzoic acid। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दे रखे हैं, इनको इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये जो OH ग्रुप है ये कौन कौन से इफेक्ट देता है। तो OH ग्रुप दो इफेक्ट देगा, एक तो प्लस R इफेक्ट देता है और दूसरा ऑक्सीजन है यहां पे, तो ये -I इफेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, प्लस R मतलब जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो प्लस R इफेक्ट हो जाएगा, है ना। और -I इफेक्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, तो ये जो प्लस R इफेक्ट है एट मेटा पोजीशन देयर इज नो प्लस R इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे प्लस R इफेक्ट काम नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में नहीं बढ़ाएगा तो इसका मतलब है कि वह एसिडिक स्ट्रेंथ को कम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, है ना। तो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करेगा, एट पैरा पोजीशन पे ये जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा प्लस R इफेक्ट का। -I इफेक्ट सिर्फ कहां पे काम करेगा, एट मेटा पोजीशन। -I इफेक्ट आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। अब ये इतनी चीज आपको पता चल गई, तो अगर आप इतनी चीज समझ पा रहे हो तो आप इनको आसानी से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। पहली चीज तो आपको पता है यहां पे ऑर्थो इफेक्ट होगा, है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखो तीन आपके पास में एसिड है, एक तो मेटा है, एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और एक पैरा बेंजोइक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें कौन काम करेगा, मेटा पे हमने क्या बताया कि प्लस R काम नहीं कर रहा है बट -I काम कर रहा है। -I क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और -I इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इससे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी द मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा पे प्लस R सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा, तो पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और उसके बाद आपका हो गया COOH and OH। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। बताओ ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक चीज चाहो तो पॉइंट और लिख दो आप, जैसे हम OH ग्रुप प्लस R और -I इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो एक चीज और लिख दो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि अगर प्लस R इफेक्ट जो है बेंजोइक एसिड के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ हाई है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी लो। ठीक, अगर -I इफेक्ट हाई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी हो जाएगी, हाई। अगर -R इफेक्ट है, -R इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला लगा दें,
या इसको रहने दो, 2 पॉइंट आप याद रखो, ठीक है, लिख लिया। अब इन दोनों, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप किसी भी इस तरह के एसिड को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो, हम आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट असल बात यह है कि आपको प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट आना चाहिए। आपको यह भी आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देगा, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। और कौन सा इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, किस पोजीशन पे ज्यादा काम करता है, किस पोजीशन पे कम काम करता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं या तो इस वीडियो में या इससे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड्स। मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका मतलब मेथॉक्सी ग्रुप हमें लगाना पड़ेगा। और मेथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, तो पहले हेडिंग डाल दो, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है। मेथॉक्सी ग्रुप मतलब ये बेंजोइक एसिड और इसमें मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। यहां पे भी ये प्लस आर इफेक्ट भी देगा और माइनस आई इफेक्ट भी देगा। एक ये ले लिया, एक और ले लीजिए, COOH नॉर्मल ले लीजिए, एक मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए OCH3 और एक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एट पैरा पोजीशन पे OCH3। मैं तब तक उस तरफ का बोर्ड इरेज कर रहा हूं, आप फटाफट इसको बता दो कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, कौन सा वीकेस्ट एसिड होगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, बताऊंगा। इससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आपके पास में है OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड COOH and OH, और आपके पास में है COOH and OCH3, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नाम लिख दीजिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड सेकेंड वन इज ऑर्थो, ये OCH3 ग्रुप है तो ये मेथॉक्सी है, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपसे पूछता है कि इन दोनों में से, दोनों ही ऑर्थो हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा अलग से ही लिख लेते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में ये C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O हो सकता है, बेंजोएट आयन, और ये बना देगा O एंड H। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, या तो आप इसको ऐसे कर दो, इसको बना दो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस तरफ क्या है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जिसके पास बॉन्ड ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड है, वो स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो आउट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, किसकी वजह से, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच स्टेबलाइजेस दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। वो इस मॉलिक्यूल को या इस आयन को स्टेबलाइज कर रहा है,
to the more extent as compared to the orthomethoxy benzoic acid. Getting? ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बोर्ड में भी पूछी जाती हैं। कंपेयर करने के लिए आपको दे सकता है कि आउट ऑफ दीज टू विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, या 4 एसिड्स दिए होंगे, आपसे कहेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अरेंज बाबू तब हो पाएगा जब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगा, है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट वीडियो से शॉर्ट ही मिलेगा, लॉन्ग नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखिए। और मेरे पास तो वो डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है कि मैं पीपीटी बना के और फिर उसी को वहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। उसमें बड़ा आसान है यार, पीपीटी बनाओ, सब उसी पे लिखा हुआ है, दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, खाली सामने चीज आई उसको एक्सप्लेन कर देना है दूसरी तरफ, काम खत्म हो गया। मतलब वो एक तरह से नकल करना है, बट लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, है ना। हमारा देसी स्टाइल में लोग नहीं पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो एसिड्स। नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप लगा दो। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो एसिड। नाइट्रो ग्रुप ऐसे लिख देते हैं, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एसिड। ये छोटे से टॉपिक के लिए मैं इतने सारे एग्जांपल इसीलिए करा रहा हूं कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि किन डिफरेंट फैक्टर्स पे सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। समझ पा रहे ना। अगर आप पहले ही नहीं समझ गए तो फिर आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बाबू ये ऑर्गेनिक है, ये थोड़ी देर तक समझ में आ जाएगी फिर समझ में नहीं आएगी, है ना, ये समझ लो। तो नाइट्रो ग्रुप में देखते हैं, ये लगा दीजिए COOH, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए NO2, फिर COOH मेटा पोजीशन पे लगा दो NO2, फिर COOH और पैरा पोजीशन पे लगा दो NO2, और फिर COOH और कोई भी NO2 ग्रुप मत लगाओ विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज और ध्यान रखना यहां पे कि ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब -I इफेक्ट देगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट देगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। ठीक है, और ये दूसरा इफेक्ट कौन सा देगा, NO2। अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ NO2 लगाओ, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, तो फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, और ये ऐसा जाएगा तो ये कौन सा इफेक्ट देगा, ये -R इफेक्ट देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कौन सा इफेक्ट दे रहा है, -R इफेक्ट दे रहा है। -R इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने बताया था मैंने आपको कि -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और +R इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर -R इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो इसके बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होना चाहिए, पहला तो आपको पता है क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट है। उसके बाद पैरा पोजीशन पे NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, आपने पहले से पढ़ रखा है ना, क्योंकि पैरा पोजीशन पे -I इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, तो COOH NO2, और जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो जहां पे होगी। उसके बाद हो जाएगा मेटा पोजीशन पे COOH और NO2, और सबसे कम किस पे हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, क्योंकि ये विदाउट सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है।
तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम डिफरेंट एरोमेटिक बेंजोइक एसिड की डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड के साथ में NH2 लगा देते हैं। ये क्वेश्चन है एंड दिस इज फॉर होमवर्क। लिखिए फटाफट। एक तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड, दूसरा हमने लगा दिया COOH और यहां पे लगा दिया NH2, थर्ड हमने COOH लगा दीजिए, पैरा पोजीशन पे NH2 लगा दीजिए। NH2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और ये लगा दिया, और मेटा पोजीशन पे NH2 लगा दीजिए। ठीक है, इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ये जो डिफरेंट एसिड्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस सिंपली। तो इस तरह से 4-5 मैंने बताए। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ तो आज खत्म हो गई। अभी बचा हुआ इसके बाद सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको फटाफट खत्म करते हैं बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके समर्थन की जरूरत है हमें, और हमारे पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, आप ही हम लोगों के हमारे नेटवर्क हो, आप लोग ही हमारे नेटवर्क हो। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।